नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग याद करेंगे भारत के प्रमुख नदी बांध परियोजना। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल ही हम लोग आसानी से छोटी सी वीडियो में याद करेंगे। बिल्कुल ही दोस्तों ट्रिक से याद करने वाले हैं। आप अगर एक बार देख लीजिएगा तो आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में एक ना एक इससे पूछा जाता है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग याद करते हैं। पहला नंबर पहला है दोस्तों आपका बल्गीहार परियोजना। ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा ट्रिक रहेगा बल्गीहार परियोजना कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे कि बल्गीहार को बोलेंगे पगली हार। पगली हार जाएगी चुनाव मत लड़ो, पगली हार जाएगी चुनाव मत लड़ो। तो हो गया ना दोस्तों, बल्गीहार को बोलेंगे पगली हार जाएगी, क्यों? चुनाव मत लड़ो। ठीक है, यानी कि चेनाब नदी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आपको ये याद भी हो गया होगा। दोस्तों एक दो बार आप हमारे साथ दोहराइएगा, फिर आप एक बार और वीडियो को देखिएगा तो आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सतलज नदी, सतलज परियोजना। ये भी दोस्तों कौन सी नदी पर? तो चेनाब नदी में। देखिए इसको भी ध्यान से समझिएगा। सतलज, इसमें दोस्तों एक वर्ड है ना लज, तो हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब सतलज। लाज लगता है, क्यों दोस्तों? क्योंकि हम चुनाव में हार गए, है ना। बल्गीहार में क्या बोले कि पगली हार, पगली हार जाएगी चुनाव मत लड़ो, मतलब बल्गीहार परियोजना चेनाब नदी। इसके बाद बोलेंगे सतलज, मतलब हमको लाज लगने लगा कि हम चुनाव हार गए, हमको लाज लगने लगा कि हम चुनाव हार गए। तो ये भी ट्रिक दोस्तों बहुत ही आसान है, आप एक दो बार मन में दोहराइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दुलहस्ती परियोजना। यह भी है चेनाब नदी में। ठीक है, कैसे याद करेंगे? देखिए दुलहस्ती दोस्तों, जैसे हम कहीं पर हार जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा पूरा हस्ती जो है पानी में चला जाता है, हमारा पूरा जो इज्जत है वो पानी में मिल जाता है। तो क्या होगा कि हमारा सारा हस्ती जो है वो चुनाव लड़ने से ख़त्म हो गया, है ना। पूरा हस्ती परियोजना हस्ती जो है वो चुनाव लड़ने से ख़त्म हो गया, यानी कि हम चुनाव लड़े थे और उसमें हार गए तो हमारा क्या होगा? पूरा हस्ती जो है डूब गया। कहाँ पे? पानी में। तो दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी से, कौन सी नदी में है? तो चेनाब नदी। ये भी दोस्तों इस तरह आप रिलेट कीजिएगा। अगला है दोस्तों उड़ी बांध परियोजना। कौन सी नदी पर है? तो झेलम नदी पर। कैसे याद करेंगे? देखिए उड़ी बांध परियोजना। तो दोस्तों देखिए उड़ी, उड़ी शब्द है ना, मतलब कि उड़ना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जैसे कोई दोस्तों हम लोग काम करते हैं तो उड़ उड़ के, मतलब थोड़ा सा स्पीड से करते हैं ना, तो थोड़ा क्या हो जाता है, ख़राब वो काम हो जाता है। अगर कोई भी काम हम थोड़ा स्पीड से करना चाहते हैं वो तो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कोई बोलता है कि ज़्यादा उड़ उड़ के काम कर रहा था ना, तो अब झेलो। झेलेगा कौन दोस्तों? अगर हम स्पीड से काम करेंगे तो अगर ख़राब हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही वो इल्ज़ाम लग जाएगा कि हमको ही झेलना पड़ेगा। उसी तरह उड़ी बांध परियोजना कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर। ज़्यादा उड़ उड़ के कर रहे थे इसलिए वो काम खराब हो गया, अब तो हमको झेलना पड़ेगा, है ना। तो झेलम नदी, इस तरह भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों नींबू बाजगो परियोजना। दोस्तों थोड़ा सा लाइट का फोकस के कारण जो है आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप ध्यान सुनिएगा। नींबू बाजगो परियोजना यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा? नींबू बाजगो परियोजना। ये दोस्तों सुरु नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर? सुरु नदी पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा नींबू बाजगो। तो दोस्तों नींबू बाजगो परियोजना कौन सी नदी पर? सुरु नदी पर। कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें एक वर्ड है बाजगो। तो दोस्तों बाजगो मतलब बाजा, तो हम लोग बोलेंगे बाजा शुरू करो, बाजा शुरू करो। तो नींबू बाजगो परियोजना कौन सी नदी पर? सुरु नदी पर। क्या बोलेंगे? बाजा को शुरू करो। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर लीजिए। अगला है टिहरी बांध परियोजना। ये दोस्तों भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और भिलंगना के दोनों के संगम स्थल पर है। तो दोस्तों पूछा जाता है कि ये दोस्तों आपको ऑप्शन में अधिकतर भागीरथी देखने को मिलता है, तो हम याद करेंगे भागीरथी नदी। ठीक है, कैसे? देखिए टिहरी बांध परियोजना कौन सी नदी पर? भागीरथी। तो टिहरी दोस्तों इसमें एक वर्ड है ना हरी, मतलब हरना। अगर दोस्तों हम कहीं पर खेलने जाते हैं, अगर हार जाते हैं तो क्या करते हैं? तो शर्म के मारे भागना पड़ता है ना। तो टिहरी मतलब हार गए, इसलिए हम भाग गए, वहाँ से हार गए तो इसलिए भाग गए, है ना। तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी। हो गया ना आपको याद? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों नांगल परियोजना। ठीक है, नांगल देखिए ये भी है सतलज नदी पर। कैसे याद करेंगे? ध्यान दीजिएगा। नांगल दोस्तों, नांगल से ही आपको सुनने में लग रहा होगा कि नंगा बोल रहा है। ठीक है, नांगल से क्या बोलेंगे? नंगा। तो कोई दोस्तों आदमी नंगा रहेगा तो उसको लाज तो लगेगा ही, मतलब सतलज लाज तो लगेगा ही। इसमें लज वर्ड है तो मतलब बोलेंगे लाज लग रहा है। ठीक है, वो नंगा था इसलिए उसको लाज लग रहा था। तो नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों कोटेश्वर बांध परियोजना। ये भी दोस्तों भागीरथी नदी पर स्थित है। कैसे याद करेंगे? देखिए कोटेश्वर में एक वर्ड है कोटे, मतलब
काटना, कोटेश्वर से बोलेंगे क्या, काटना, है ना। तो कोई भी चीज़ दोस्तों अगर आपको काट लेता है तो आप क्या करते हैं, वहाँ से फटाक से भागते हैं, है ना, बहुत जल्दी स्पीड से भागते हैं। तो कोटेश्वर परियोजना कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। कोई चीज़ दोस्तों काट लेता है तो हम भाग जाते हैं, मतलब भागीरथी नदी। तो इस तरह दोस्तों आप 1-2 बार बोलिएगा हमारे साथ तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों बाणसागर परियोजना सोन नदी। कौन सा, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बनाया गया है। कैसे याद करेंगे, देखिए बाणसागर, यहाँ पर एक वर्ड है ना दोस्तों बाण, तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि बाण जो है वो सोने का रहता है। किसका, बाण जो है वो, बाण दोस्तों जो तीर धनुष होते हैं ना उसमें बाण, उसको बाण भी कहते हैं। तो भगवान राम जो बाण चलाते थे वो किस चीज़ का था, तो सोने का बाण था, है ना। इस तरह रिलेट करेंगे कि बाण जो है सोने का, मतलब कि सोन नदी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको याद हो गया होगा। दोस्तों ट्रिक से याद करने का एक फ़ायदा क्या है जानते हैं, कि अगर आप भूल भी गए ना तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ट्रिक याद आ जाएंगे कि नहीं हम इसी ट्रिक से ऐसे आपको याद, मतलब ऐसे हम याद किए थे, शायद यही ऑप्शन आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह और आपको आप जो है ऑप्शन छांटने भी सीख जाएंगे ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों गांधी सागर परियोजना। ये कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। देखिए कैसे याद करते हैं, गांधी सागर। गांधी जी को दोस्तों जानते हैं, तो वो हमेशा एक चादर ओढ़ के रखते थे। गांधी जी को, अगर गांधी जी का कोई भी अगर आप फोटो या वीडियो देखिएगा ना तो हमेशा एक क्या करते हैं, वो एक कंबल ओढ़ के, मतलब चादर ओढ़ के रखते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कंबल ओढ़ के रखते हैं ना। तो कंबल को क्या बोलेंगे, चंबल नदी, है ना दोस्तों। गांधी जी जो है वो हमेशा कंबल ओढ़ के रखते थे, तो चंबल नदी इस तरह रिलेट करके बोलेंगे। तो याद हो गया ना कि गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माता टीला परियोजना। कौन सा है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। तो दोस्तों देखिए एक वर्ड है इसमें माता और इसमें है बेतवा, यानी कि बेटवा। तो माता किसको कुछ भी बोलता है तो बेटवा को ही बोलेगा। माता टीला परियोजना बेतवा नदी यानी कि बेटवा, ठीक है। तो माता को रिलेट करेंगे बेटवा से, माँ और बेटा, है ना। तो इस तरह आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों छिब्रू परियोजना घाघरा नदी। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ा सा मेरी वर्ड जो है अगर गलत लगता हो तो आप उसमें ना ध्यान देखिए, आप ये ध्यान दीजिएगा, आप ये ध्यान दीजिए कि हमको याद हो रहा है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा फनी टाइप का जो है मेरा ट्रिक है तो उसमें आप ध्यान नहीं देंगे, बस आपको याद होना चाहिए, यही मेरा टारगेट है, ठीक है। और दोस्तों मैं आप सभी से भी सीखता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए और अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों मैं आपको याद कराने के साथ साथ मैं खुद भी याद करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा अधिक मेहनत करता हूँ। नेक्स्ट देखिए छिब्रो परियोजना कौन सी नदी पर है, घाघरा नदी पर। तो इसमें देखिए एक वर्ड है छी और ब्रो, एक कौन सा नदी है, घाघरा नदी। तो देखिए ब्रो किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं दोस्तों, दोस्त मतलब कोई भी दोस्त अगल बगल में बैठा रहता है, बोलेंगे ब्रो ये चीज़ दो ना, ब्रो ये चीज़ दो ना। तो छी ब्रो मतलब बोलेंगे छी ब्रो तुम क्या घाघरा पहन लिए हो, छी ब्रो तुम घाघरा पहन लिए हो। इस तरह दोस्तों हम लोग रिलेट करेंगे, छिब्रो परियोजना घाघरा नदी, छी ब्रो तुम घाघरा पहन लिए हो। ओ तो वो घाघरा पहन लिया है ब्रो, तो इसीलिए बोलेंगे छी ब्रो तुम घाघरा पहन लिए हो। तो ये है दोस्तों हमारा ट्रिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी। कौन सी नदी पर, गंडक नदी। कैसे याद करेंगे, त्रिवेणी मतलब क्या होता है दोस्तों, तीन, ठीक है। तीन, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से, 3 नदी हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिवेणी। ये दोस्तों हम एग्जाम्पल केवल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। 3 नदी जहाँ पर दोस्तों मिलेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा तो होगा ही। 3 नदी जहाँ पर त्रिवेणी, जहाँ पर 3 नदी मिलेंगे वहाँ पर गड्ढा होंगे, तो त्रिवेणी बांध परियोजना गंडक नदी, गड्ढा को बोलेंगे गंडक, ठीक है। तो त्रिवेणी मतलब 3 नदी एक जगह मिली और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया, यानी कि गंडक नदी, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर लीजिए। अगला है दोस्तों अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी। कौन सी नदी है, कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध परियोजना। ये दोस्तों जितने भी सवाल है ना, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा वही सवाल है। हम जितने भी सवाल आए हैं सारे के सारे दोस्तों पूछा हुआ सवाल लेके आए हैं। तो अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। देखिए कैसे याद करेंगे, कृष्ण भगवान का मान लीजिए कि एक मूर्ति है और वह किससे बनाया गया है, तो माटी से। इसमें देखिए है ना अलमाटी, माटी वर्ड है, तो ये कृष्ण भगवान का जो मूर्ति बनाया गया है किससे, माटी से। तो इस तरह आप याद कर लीजिएगा कि अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, ठीक है। माटी को रिलेट करेंगे कृष्ण जी की मूर्ति से। नेक्स्ट है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। ये भी दोस्तों ये तो दामोदर नदी पर है और ये तो बहुत आसान है कि दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर, दामोदर नदी पर। तो इसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो दोस्तों ऑटोमेटिक दामोदर नदी पर ही है। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। यह है दोस्तों महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर, महानदी पर। कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों हीरा है ना, इसमें है महान, तो हीरा को क्या बोलेंगे, हीरा तो महान होता है,
हीरा तो ऑटोमेटिक है दोस्तों, सभी से महान होते हैं। सोना चांदी सभी से महान कौन होते हैं? तो हीरा होते हैं। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? महानदी पर। तो हो गया ना याद। इसके बाद देखते हैं दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। इसको भी दोस्तों हम लोग बहुत ही आसानी से याद करेंगे। देखिए कैसे। सरदार, सरदार कौन होते हैं दोस्तों? बहुत बड़े बड़े सरदार, मतलब जो सरदार दोस्तों मतलब कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए, हमें याद करने के लिए एक ट्रिक है कि सरदार जब हम बनेंगे ना तो हमें नर्म दिमाग का रहना होगा, यानी कि हमारे दिमाग को शांत हमेशा रहना होगा बड़ा आदमी बनने के लिए, सरदार बनने के लिए, है ना। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, मतलब कि अगर मेरा दिमाग नर्म है और मतलब नर्म दिमाग के हैं, थोड़ा ज़्यादा कुछ बोलते भी नहीं हैं, ज़्यादा दिमाग है, तो देखिए दोस्तों जो ज़्यादा अमीर होते हैं ना तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, और जो ज़्यादा काम करने वाले होते हैं वो भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अपना हमेशा काम पे ध्यान देते हैं, वो सरदार बनने में लगे होते हैं। तो जो सरदार होते हैं वो नर्म दिमाग के होते हैं, इस तरह आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है राजघाट परियोजना बेतवा नदी। कौन से? राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है स्थित। दोस्तों कैसे याद करेंगे? देखिए राजघाट मतलब दोस्तों राजा एक है और एक है घाट। राजा को घाटा लग गया इसलिए वो बेताब हो गया। राजा को जो है घाटा लग गया इसलिए वो बेताब हो गया, यानी कि बेतवा नदी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपको याद हो गया होगा। फटाफट से एक बार दोस्तों हम लोग जो है रिवीजन करते हैं। बल्गी हार परियोजना, यानी कि पगली हार जाएगी चुनाव मत लड़ो। ठीक है। सतलज, लाज लगने लगा क्यों? क्योंकि हम चुनाव में हार गए। दुल हस्ती, सारा हस्ती पानी में डूब गया क्यों? क्योंकि हम चुनाव हार गए। उड़ी परियोजना, कोई भी काम हम उड़ उड़ के कर रहे थे इसलिए गलती, मतलब वो काम गलत हो गया, खराब हो गया, अब हमको झेलना पड़ रहा है, यानी कि झेलम नदी। नींबू बाजगो परियोजना सुरु नदी, यानी कि बाजगो यानी बाजा शुरू करो। टिहरी बांध, यानी कि दोस्तों अगर हम हार जाते हैं तो क्या करते हैं? भागना पड़ता है, यानी कि भागीरथी नदी। नांगल परियोजना, मतलब कि नंगा आदमी है इसलिए उसको लाज लग रहा है, यानी कि सतलज नदी। कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी, यानी कि दोस्तों कोई भी चीज़ अगर आपको काट ले तो आप क्या करते हैं? भाग जाते हैं, यानी कि भागीरथी नदी। बाण सागर परियोजना सोन नदी, यानी कि दोस्तों बाण जो होता है वो किसका होता है? सोना का। नेक्स्ट है गांधी सागर परियोजना। तो गांधी जी जो थे दोस्तों वो एक कंबल ओढ़ के रखते थे, तो चंबल नदी। ठीक है। माता टीला बेतवा नदी, यानी कि माता को बेटवा से रिलेटेड करेंगे। छीब्रो परियोजना घाघरा, यानी कि छीब्रो तुम तो घाघरा पहन लिए हो, ये भी याद कर लीजिए। त्रिवेणी बांध परियोजना, 3 नदियों का संगम जहाँ पर होगा वहाँ पर गड्ढा अधिक होगा, यानी कि गंडक नदी। अलमाटी बांध परियोजना, अलमाटी से रिलेटेड करेंगे भगवान कृष्ण जी की मूर्ति। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना, तो दामोदर नदी। हीराकुंड परियोजना, हीरा कहाँ पर होते हैं? महानदी पर। ठीक है, जो नदी महान होगी उसी में हीरा पाए जाते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, सरदार बनने के लिए आपको नर्म दिमाग का रहना होगा। राजघाट, यानी कि राजा को घाटा लग गया इसलिए वो बेताब हो गए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी को हमारी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो, हमारी ट्रिक अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में।